जीवन में पहुंचावे, और तू कह रहा है कि चोरी चोर बनाएगो। अरे भैया चोर बनाएगो तू अपने जैसो बनाएगो, कहीं मार पड़ेगी, पिटेगी, लाठी पड़ेगी, शिक्षा भी उल्टी दे रहा है। कन्हैया बोले सुनो तो, चोरी हम पैसे की नहीं करेंगे, ना हम किसी के घर पर डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे हम माखन की। मधुमंगल बोलो दारी के तेरे घर में माखन की का कमी है, 9 लाख गैया बंधी है, खूब माखन हो वो करे, परंतु तू चोरी कोई माखन क्यों खावो चाहे? बोले चोरी के माल में ही तो बड़ा स्वाद है। बोलो राधे राधे। चोरी करके जो माल होता है उसको जीवन में योग्य लेने में बड़ा आनंद आता है। तो बोले चोरी करेंगे माखन की करेंगे, और बोले छोरा अगर पकड़ गए तो फिर क्या होगा, मार पड़ेगी। बोले ऐसे नहीं करेंगे। तो बोले सब लोग पहले अपने अपने घर में ट्राई करेंगे चोर बनने की, और जब तक कन्फर्म चोर नहीं बन जाएंगे तब तक किसी के घर में झांकेंगे भी नहीं। अच्छा छोरा ये कैसे करना पड़ेगा? बोले सब अपन अपने घर को जाओ और मैया से बच के माखन खावे की कोशिश करियो। छोरन को बात समझ में आ गई, घरन गए, घर पे जैसे गए तो मैयन तो छुपके माखन खाने लगे। तो जो पकड़ोगा वो बाकी तो पिठी लाल है गई, और जो नहीं पकड़ोगा वो तो दौड़ो दौड़ो हंसते हंसते लाला के पास आयो। अरे लाला तेने बड़ी अच्छी शिक्षा प्रदान करी, छोरा तेने तो मोए पक्को चोर बना दियो, मैं तो मैया से बच के खूब माखन खा के आयो। अब ये बता दे कि किसके घर में चलना है, सबसे पहले माखन चोरी करनी। कन्हैया बोले तो छोराओ अब जब तैयार ही है गए हो तो भैया ग्रुप को ये कछु नामकरण संस्कार भी तो कर लो। क्यों कल के दिन अगर पकड़े गए तो कोई बात चलाएगा तो किस विद्यालय से किस प्रचार मंडल से हमें जानेगा। छोरा बोले लाला तू चोर तू नहीं बनाया है तो मंडल को नाम भी तू ही निरीक्षण करेगा। तो कन्हैया बोले बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल। छोरा बोले दारी के या नामकरण संस्कार करो तेने, जैसो हम काम कर रहे हैं वैसो ही तेने प्रचार के मंडल बना दिए है। वो सुनेगो तो कहा कहेगो भैया ये तो नाम ही तो चोर लग रहे हैं। ऐसे हमारे कन्हैया हैं। सारे छोरन को लेके एक बार तो जो है गोपियन के घर में गए, और गोपियों को घर में खूब माखन खाए, और ठाकुर जी ने खूब चोरी की भगवान ने। गोपियां एक दिन परेशान होकर मैया यशोदा के पास आए। मैया यशोदा निकाल तेरे लाला को कहाँ छुपा रखी है, यानी जीनो हराम कर दियो है, घर में आवे खूब माखन खा जावे और बड़े बाप की औलाद बन के मूछन पे ताव दे के चलो जावे, या रोको टोको तो या उल्टी सीधी और सुनाए जावे कि मेरे घर में का माखन ना होवे करे, बासो माखन रखे हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही है। कहाँ है तेरे लाला? मैया यशोदा अंदर से दौड़ी दौड़ी आई। गोपियों काहे चिल्ला रही हो, कहा बात है गई है? मैया तेरे लाला ने बहुत परेशान कर रखो है, अगर शिकायत करूंगी तो भाई के सामने करूंगी, तू तो बात को निकाल के ला। अच्छा गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गोपियां तो यही चाहती थी कि जितने देर ठाकुर जी माँ यशोदा के बगल में खड़े होंगे उतने देर तक मैं, जितने देर तक उनके दर्शन कर पाऊंगी, और जितनी लंबी गाथा उनकी चोरी की मैं करूंगी उतने ही देर तक ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो। ये है भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। हम 5 मिनट भक्ति कर लेते हैं तो प्रचार करने लगते हैं। अरे साहब हम तो बहुत भक्ति करते हैं परंतु भगवान सुनता ही नहीं है। अरे सुनता है, भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, लेकिन 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद रास लीला की लीला करके भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। अब जब विचार कीजिए कि वो 1 साल जो बीच में गैप लिया भगवान ने, उसमें क्या प्रतिज्ञा की जो पीड़ा हृदय में जागृत होती है वो गोपियों पर व्यतीत हुई होगी। गोपियों ने भगवान को शिकायत करने के लिए जैसे दरवाजे पर गई मैया से कहा तो मैया ने अपने लाला को बुलाया। अरे कन्हैया जरा बाहर निकल के आइए, ये गोपियां कहा कह रही हैं तू चोरी कर तो डोले। क्यों रे लाला तेरे घर में कहा कमी है, तू चोरी करे? अब मैया ने लाला ने सोचो कि मैया डांटने लग गई तो पीछे छुप गओ लाला, मैया क्यों खड़ो है। गोपियां बोली देख लो मैया
चोर है नंबर 1 को आते ही तो पीछे दौड़ रहा हो यार, छुप रहा हो यार, सामने खड़ो करो यार। एक गोपी कहने लगी मैया मैया तेरो लाला तो जो है इतना परेशान करे और हम तो इतने परेशान है गए। और मैया एक बात और सुन ले, जाके घर में माखन होवे वो तो परेशान रहे ही, और जिसके घर में माखन नहीं होता है वो और ज्यादा परेशान होता है। कैसे? मैया कहा बताऊं, एक दिन तो तेरो छोरा अपनी मंडली को लेके मेरे घर में घुस गो, चारों तरफ देखो मैं थी नहीं मैया, यानी कहा करो मैंने तेरे छोरा से माखन बचावे के लाक हंडी को जो है ऊपर टांग दियो मैया। और ऊपर जैसे ही मैंने टांगो तो मैया देखो तेरे लाला की लीला, जितने भी अपने सखाते सबन को नशेनी बनाई, एक दूसरे के ऊपर जैसे जन्माष्टमी के दिन बनते हैं ना, यानी सब छोरन को आज्ञा दी कि भैया गोपी बड़ी चालाक है, देखो कितने ऊपर माखन की मटकी टांग रखी है। तो क्या करना है? बोले एक दूसरे के ऊपर तैयार हो जाओ खड़े होकर। और मैया जी एक दूसरे के ऊपर बन गए और अध्यक्ष महोदय साहब जो है ऊपर जाके बैठ गए और मटकी में माखन निकाल के ऊपर ही बैठे बैठे खावे लग गए। नीचे छोरा खूब आवाज लगावे कि लाला अगर माखन खा लियो है तो मेरो नंबर कब आएगो, कहू की ना सुने। और मैया इतने में